एक मिनट में 70 बार धड़कता है हमारा दिल। एक एवरेज लाइफ टाइम में तकरीबन 1 मिलियन बैरल ब्लड पंप करता है हमारा दिल। खुशियां हो या गम, हर पल को महसूस करता है ये दिल। यकीनन बहुत खास होता है हमारा दिल। लेकिन कैसे पहचाने कि इस दिल पर मंडरा रहा है खतरा? क्या है कार्डियक अरेस्ट के लक्षण? आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में। अगर हम देखें तो हार्ट अटैक को समझना चाहें तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट की मसल को सप्लाई करती हैं। और जब हार्ट की आर्टरी में खून का थक्का जम जाता है या चर्बी इकट्ठा होती है, उसमें खून का थक्का आता है, तो सडनली हार्ट की मसल में खून नहीं जाता है और वो मरने लगती है। इसमें हमारे पास 6 घंटे होते हैं। अगर 6 घंटे तक खून नहीं गया तो हार्ट की मसल परमानेंटली मर जाती है। इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और बहुत बार हार्ट अटैक की वजह से या अदरवाइज़ हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है करंट की, जिससे कि हार्ट की गति बड़ी इरेगुलर हो जाती है, बड़ी फास्ट हो जाती है और फिर हार्ट चलना बंद कर देता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि आदमी की सडन डेथ होती है। अब हार्ट अटैक के अगर हम लक्षण देखें तो शुरू में ज़्यादातर मरीजों को हार्ट अटैक के समय में एक क्लासिकल पेन होता है, जो कि चेस्ट के बीच में पेन होता है, जो कि बाएं हाथ या दाएं हाथ दोनों में जा सकता है, या जबड़े में जा सकता है, गले में जा सकता है। और उसके साथ मरीज को बहुत घबराहट होती है और पसीना आता है, सांस फूलती है। ऐसा पेन यूजुअली मिस नहीं हो सकता। कभी कभी अगर शुरू में मरीज समझता है कि गैस का पेन है या सर्वाइकल पेन है या दांत का दर्द है, बट कुछ देर बाद उसको पता चल जाता है ये हार्ट अटैक है और वो मिस नहीं कर सकता इसको। 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनमें हार्ट अटैक साइलेंट भी हो सकता है या एटिपिकल सिम्टम हो सकते हैं। जैसे किसी को थोड़ा पसीना आ गया, ज़रा सी घबराहट लगी, या उल्टी आने लगी, या पेट में दर्द हो रहा है, या डकार आने लगी। ऐसे मरीजों को भी हार्ट अटैक इस तरीके से भी आ सकता है। स्पेशली ये कॉमन होता है जिनको डायबिटीज़ है या जो लेडीज़ होती हैं। लेडीज़ में बहुत क्लासिकल पेन बहुत बार नहीं होता है। और जब किसी को हार्ट अटैक हो तो हमें ये देखना होता है, हार्ट अटैक के मरीजों में ज़्यादातर डेथ जो होती हैं वो मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले पहले हो जाती हैं। और ये डेथ्स होती हैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग से। और इनको अगर बचाना है और हार्ट अटैक से मरीज की जान बचानी है तो सबसे पहला चीज़ ये होनी चाहिए, अगर किसी को इस टाइप का दर्द हो या कोई और फीलिंग हो इस टाइप की, तो उसको डिनायल नहीं करना चाहिए। सुबह अगर 4 बजे दर्द हो रहा है, वो सोचे कि लोग सो रहे हैं, हम किसी को जगाएं नहीं, या सुबह दिखा लेंगे या 4 घंटे बाद दिखा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा दर्द है तो पहली चीज़, घर में आजकल एस्प्रिन की गोली लोगों को रखनी चाहिए या सबके पास होती है। एक अगर डिस्प्रिन की गोली जवान के नीचे रखे, उसको चूस लें उस समय, 50% लोगों की जान हार्ट अटैक के बाद इसी से बच सकती है। ये बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड और वेल स्टडीड ये थेरेपी है। 50% मरीजों की जांच खाली एक एस्प्रिन की गोली चूसने से बच सकती है, अगर उसी समय चूसा जाए, निगला ना जाए। दूसरा, अगर पेन ठीक ना हो तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके एक अपनी ईसीजी करा के चेक कर लें कि हार्ट अटैक है या नहीं है। और अगर हार्ट अटैक है तो 2 तरीके के इसमें इलाज होते हैं। एक तो इमीडिएट हम दवा देते हैं जिससे कि ये खून का थक्का डिज़ोल्व कर लें हम, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं। आजकल ये काफ़ी नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हार्ट अटैक के बाद अगर फिर एक कुछ दवाएं होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं कि दूसरा हार्ट अटैक ना हो या जो ब्लॉकेजेस हार्ट की आर्टरीज में हैं वो आगे ना बढ़ें। इसमें एक दवा होती है एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल की, जिससे कि खून पतला रहता है, जमता नहीं है। एक दवा होती है स्टैटिन की, जिससे कि चर्बी की लेवल कम होती है और हार्ट की आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कम होता है। और तीसरी दवाएं होती हैं एस इनहिबिटर या ARBs, जिसकी वजह से हार्ट पे स्ट्रेन कम होता है और आगे चल के डिजीज़ का प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो ये अगर हम 2-3 दवा लें, इसके साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करें, अगर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें और कोई स्ट्रेस ना लें, कोई टेंशन ना लें, तो इन सिचुएशन में मरीज़ को लाइफ इवन आफ्टर हार्ट अटैक नॉर्मल रह सकती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो कार्डियक अरेस्ट है, जिसमें कि हार्ट सडनली रुक जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है मरने का। और इसमें जो हार्ट रुकता है वो एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से रुकता है। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि उस समय हम या तो मरीज़ को कस के हार्ट की मसाज दें, जिसको हम कार्डियक मसाज बोलते हैं,
जो कि आजकल बहुत लोगों को सिखाई जा रही है एज अ पार्ट ऑफ बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, स्कूलों में भी सिखाई जाती है। या हम अगर जैसे हम आजकल पब्लिक्स पे फॉरेन कंट्री में जाएं तो हर जगह ही होते हैं, आजकल भी इंडिया में काफ़ी पब्लिक प्लेसेस में, जैसे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बाकी जगहों में, मॉल्स में, वो डिफिब्रिलेटर होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं पेशेंट को, जिससे की वजह से अगर हम 3 मिनट तक के अंदर दे दें तो मरीज़ बचाए जा सकते हैं, उनकी रिदम स्टेबलाइज हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ हम ज़्यादातर लोगों को एक कार्डियक मसाज देना आना चाहिए, किसी मरीज़ की हम सड़क पे, रास्ते में, कहीं भी जान बचा सकते हैं। दूसरा, अगर डिफिब्रिलेटर है तो उसको हमें डिफिब्रिलेट करना चाहिए।